पाकिस्तान के लिटरेसी रेट का सच। आपको पता है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आज भी 60% से कम है, जिसमें से मर्द 67% और औरतें 42% पढ़ी लिखी हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस कम लिटरेसी रेट की वजह स्कूलों की कमी नहीं। आज हम दिखाएंगे वो असल वजूहात जिसने तालीम को रोके रखा है। एंड वेलकम टू फैक्टर टीवी बाय अदर, मेरा और आपका चैनल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जानेंगे कि लिटरेसी रेट का मतलब क्या है। ये वो परसेंटेज होती है जो लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट 90% से ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान इस रेस में बहुत पीछे है। रीज़न नंबर 1, बजट की कमी। सबसे पहली वजह है तालीम का बजट बहुत कम है। पाकिस्तान अपने जीडीपी का सिर्फ 2% तालीम पर खर्च करता है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कम से कम 4% होना चाहिए। कम बजट का मतलब है कम स्कूल्स, कम टीचर्स और कम रिसोर्सेज। दूसरी बड़ी वजह गरीबी है। लाखों बच्चे स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनके घर वालों को रोजी कमाने की ज़रूरत होती है। ये साइकिल उनकी पूरी ज़िंदगी तक चलता है और वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। और ऐसी वजह जो आप सब लोगों को पहले से ही पता होगी, लड़कों और लड़कियों के तालीमी मौक़ों का फ़र्क। बहुत से इलाकों में आज भी लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं किया जाता। इस वजह से लिटरेसी रेट का आधा हिस्सा पहले से ही पीछे रह जाता है। चौथी वजह, हमारा पुराना तालीमी निज़ाम। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं पूरी वीडियो बना सकती हूँ और एक एक लफ्ज़ से आप लोग एग्री भी करेंगे। पाकिस्तान और इंडियन एजुकेशन का सिस्टम कुछ इस तरह से है कि बच्चा जितने ज़्यादा मार्क्स लेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा वर्थ होगी, जबकि वही कम नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स आगे चलकर बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे होते हैं। लेकिन इस सोच को पाकिस्तान से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही सोच हमारे मुआशरे में शुरू से है और अभी भी है। रट्टा लगाना, पुराने सिलेबस और स्किल्स की कमी। इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे पास तो हो जाते हैं, लेकिन असल में लिखना पढ़ना तो उन्हें आता ही नहीं होता। पांचवी वजह, सियासी इंस्टेबिलिटी और करप्शन। हर नई हुकूमत के साथ तालीमी पॉलिसीज बदल जाती हैं, लंबी प्लानिंग कभी पूरी ही नहीं होती, और हर बदलती हुकूमत के साथ बच्चों को इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना भी पड़ता है। और बच्चों की फिर कोई नहीं सुनता, क्योंकि मुआशरा तो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ करप्शन यानी रिश्वत और धोखाधड़ी का मतलब तो आप खूब जानते ही होंगे, जो कि इस सिस्टम में बहुत आम है। बहुत से बच्चे अपनी स्टेटस की बिना पर पहले ही सीट ले लेते हैं, जिसकी वजह से मेहनत करने वाले बच्चों का हक छीना जाता है। यहाँ मैं आपको एक हिडन फैक्टर बताती चलूँ, एक छुपा हुआ फैक्टर जो कम लोग समझते हैं, रीडिंग कल्चर की कमी। लाइब्रेरीज काफ़ी कम हैं और लोग किताब पढ़ना रूटीन का हिस्सा नहीं बनाते। ये भी लिटरेसी रेट को सस्टेन करने की बहुत बड़ी वजह है। ये तो थी कुछ अहम रीजंस जो मैंने रिसर्च करने के बाद इस वीडियो में डाली हैं। खैर, अगर फैक्टर टीवी पे अदर ने रीजंस बताई हैं तो सोल्यूशन भी ज़रूर बताएंगी। सो लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन नंबर 1, तालीम का बजट डबल करना होगा ताकि ज़्यादा स्कूल्स बन सकें और एजुकेशन सिस्टम फास्टली ग्रो कर सके। दूसरा सोल्यूशन है गरीब घरों के लिए मुफ्त और क्वालिटी तालीम प्रोवाइड करनी होगी। तीसरा सोल्यूशन, लड़कों के साथ लड़कियों की तालीमी मौके बराबर बनाने होंगे। और सबसे ज़रूरी, पुराने सिलेबस को मॉडर्न और स्किल बेस्ड बनाया जाए, ताकि हम सिर्फ डिग्री वाले नहीं, असल तालीम हासिल करने वाले अफराद पैदा करें। पांचवा और आखिरी सोल्यूशन, टीचर्स की ट्रेनिंग बेहतरीन करना और बच्चों के एंगेजमेंट स्किल्स को बढ़ाना। और ये काम मॉडर्न टीचिंग स्किल्स और टेक्नोलॉजी के यूज़ से बढ़ाया जा सकता है। ये काम तभी हो सकता है अगर स्कूल के प्रिंसिपल अपनी रेपुटेशन की फिक्र किए बगैर इंगेजमेंट पर जोर दें, प्रोटोकॉल पर नहीं बल्कि तालीम पर तवज्जो दें, नंबर्स की कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेहनत करें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने हर एक चीज़ को अच्छी तरह से बयान करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्टर टीवी बाय अदन को, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।